बड़े भाई को पिता के समान माना जाता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल बड़े प्यार से करता है और उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करता है। बड़े भाई का महत्व जीवन में बड़ा होना बहुत सी जिम्मेदारियां लाता है। किसी भी परिवार में, खासकर जब परिवार बड़ा होता है, तो बड़े भाई की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बड़ा होना चूँकि अनुभव में परिपक्व बनाता है, अतः छोटे भाई बहनों का सही पथ प्रदर्शन करना एक बड़े जिम्मेदारी का काम होता है। आज के त्वरित भौतिक परिवेश में सहनशीलता का स्तर गिरता जा रहा है, अतः कई बार यह देखने में आता है कि या तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई की अनदेखी करता है या फिर छोटा भाई बड़े भाई की बात नहीं मानता। कभी कभी तो रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि हाथापाई की नौबत आ जाती है। बहनों के बीच भी यह स्थिति तो नहीं उत्पन्न होती, लेकिन बोलचाल ज़रूर बंद हो जाती है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस सांसारिक जीवन में चाहते क्या हैं। अगर भाई भाई के बीच संपत्ति को लेकर झगड़ा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी है या किसी एक पक्ष की गलती अधिक है, जिससे मालामाल मामलात बिगड़े हुए हैं। अगर गलती बड़े भाई की है, तो बड़े भाई के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह अपने छोटे भाई के साथ नाइंसाफ़ी करे। अगर छोटा भाई थोड़ा दबंग हो और हट धर्मी पर उतारू हो, तो यह उसके लिए भी शोभा नहीं देता कि वह अपने बड़े भाई पर रोब झाड़े। कुल खुलासा ये है कि जो चीज़ें नश्वर हैं, हम उसे पाने के लिए आपस के रिश्तों को भी अनदेखा कर देते हैं, जो उचित नहीं है। आपसी रिश्तों की अहमियत बहुत अधिक होती है। सांसारिक भौतिक वस्तुओं के लालच में इनका बलिदान नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा पैदा हुए और चले गए। अब कोई संसार में बचा नहीं है और सबकी दौलत इस दुनिया में रह गई है। अतः दौलत के नशे से बचना चाहिए। जो भी संसार में आया है, उसे एक दिन जाना होगा। अतः जीवन इस अंदाज से जिए कि अंतिम समय में किसी प्रकार की आत्मग्लानि न हो, यानी अंतिम समय में एक संतुष्टि का भाव रहे कि दुनिया में मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। यह स्थिति हमें तभी प्राप्त होगी जब हम इसके लिए सजग रहेंगे। यह सजगता हमारे रिश्तों में कभी दरार नहीं आने देगी। बड़े भाई बिल्कुल एक पिता की तरह अपने छोटे भाई बहन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। वहीं जिन लोगों का छोटा भाई होता है, उनके घर में अलग ही रौनक छाई रहती है। छोटा भाई हमेशा अपने बड़े भाई बहनों को परेशान करते हैं। कभी कभी तो छोटे भाई पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इनके बिना रह पाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे भाई परिवार का एक अभिन्न अंग होता है, जिसे चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, उनके बिना रह पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक भाई के रहते एक बहन सदा बेफिक्र रहती है और छोटा भाई बड़े भाई के हौसले से बड़ी बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार कर जाता है। तो कुछ भी करने से पहले अपने पिता की हैसियत सोचता है। हसरतें न ओझिल इसलिए कल्पनाओं के रंगों को खुली आंखों से रातों को देखा करता है। बीटेक और एमबीए की चाह रखने वाला बस बीए बीकॉम ही रह जाता है। पिता के कंधे और न झुक जाए, वो सारी उम्र एक साधारण सा बाबू बनकर ही रह जाता है। छोटे भाइयों के सपने कब उसके अपने बन जाते हैं। बहनों की शादी के खर्चे पिता संग वो स्वयं भी उठाता है। नमन है मेरा उन सभी बड़े भाइयों को जिन्होंने पिता समान जिम्मेदारियों को निभाया है। परिवार के हर मुश्किल वक्त में खड़े रहकर हर उलझन को सुलझाया है। एक दूसरों को छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। अपने परिवार को पूर्ण समय दें, क्योंकि आज के युग में धन से भी मूल्यवान समय हो गया है। झोपड़ी से लेकर महलों तक सबके पास समय का अभाव है। समय मूल्यवान तो है ही, लेकिन आज यह लोगों के लिए एक प्रसिद्ध बहाना बन गया है। जिसकी जिस कार्य में रुचि होती है, वह उस कार्य के लिए समय निकाल लेता है। इसलिए छोटे के लिए भी समय निकालना बड़े भाई का कर्तव्य है। छोटे भाई के दिल पर बड़े भाई की विशालता और उदारता की छाप बचपन से ही अंकित होती है। बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति उपेक्षा के भाव न रखे।
घरेलू या सामाजिक कोई भी कार्य हो, बड़ा भाई मात्र अपने ही मन से निर्णय न ले बल्कि छोटे की भी राय ले। अपने अपने स्थान पर सबका महत्व है। छोटे भाई को स्नेह और परवाह की छाँव मिलेगी तो संबंधों में नव पल्लव अवश्य खिल उठेंगे। छोटे छोटे स्वार्थों को अपने संबंधों के लिए तलवार नहीं बनाना चाहिए। यदि यह भाव रखकर दोनों चलेंगे तो संसार में जीते हुए जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकेंगे। आज के दौर में भाई भाई एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि हम राम और भरत को देखते हैं तो भारतीय संस्कृति पर हमें गौरव होता है कि भाई हो तो भरत जैसा। भाई भाई में कैसा प्रेम और आपसी समर्पण होना चाहिए, यह हमें रामायण सिखाती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।